Hi viewers, this is Achal on Taza Talks with Spotify. Today we are welcoming our esteemed guest, that is Aarti Malpani, and she is a renowned career global counselor and she is a wonderful human being as well. मैं चाहती हूँ कि आप खुद हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन देंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. सो आरती जी हमारे बीच में आ चुकी हैं. वेलकम आरती जी. नमस्कार on Taza Hello Talks. everyone, Namaskar. Thank you so much Achal ji for having me here. Thank you so So much. Achal ji and dear all viewers, I'm Aarti Malpani. I'm a counselor और जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है. So जहाँ पे मैं टेक केयर करती हूँ करियर काउंसलिंग, दिस इज वन ऑफ द मेजर पार्ट आई टेक केयर ऑफ. जहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट होता है 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड या उसके पहले भी आप बोलो, जहाँ हम माइंडसेट प्रिपेयर करते हैं बच्चों का, हम थॉट प्रोसेस प्रिपेयर करते हैं बच्चों का. सो ये चलता है 8 to 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए. उसके बाद ये चलता है प्रोफेशनल्स के लिए एंड फर्दर टू द सीईओ और कंट्री हेड लेवल के लिए. तो आई टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. इसके अलावा आई एम अ बिहेवियर स्पेशलिस्ट. आई हैव स्टडीड चाइल्ड साइकोलॉजी. सो बच्चों के साथ, यंग किड्स के साथ काम करना मुझे हमेशा से बहुत पसंद है. तो मैं उनके थॉट प्रोसेस पे काम करती हूँ सो दैट पेरेंट्स को उनको हर स्टेप पे पुश नहीं करना पड़े, हर स्टेप पे पुश नहीं करना पड़े. हमारा मोटो ये है कि हम फ्यूचर रेडी बनाए हमारे बच्चों को. सो इसके अंदर जो मैं काम करती हूँ यूथ और टीन्स के साथ, तो आई एम अ टीन ट्रांसफॉर्मेशन कोच. जो एक टीनेजर्स के साथ होना चाहिए, उनका पूरा जो चेंज होना चाहिए, उसके लिए मैं टेक केयर करती हूँ. एंड अलोंग विद दैट और अदर काउंसलिंग जहां भी आप स्टक हो, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि यूएसपी ये होना चाहिए कि कोई भी आपके पास नर्वस होके आए, कोई भी आपके पास कंफ्यूजन में आए, तो मेरा यूएसपी ये बोलता है कि आप जब जाओ तो स्माइलिंग फेस के साथ और फुल क्लैरिटी के साथ जाओ. Exactly. Wonderful. So, Aarti ji, can you describe your experience working with youth, kids, and mothers in a career counseling settings? यस अच्छा जी, ये तो ऐसा है ना कि बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस है. द वेरी फर्स्ट थिंग चैलेंज जहाँ पे इनिशियल डेज में आता था, चैलेंज इज टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द काउंसलिंग. काउंसलिंग बोलने से बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या कुछ मेरे में गलत है, कुछ मेरे में ऐसा है कि लोग मुझे पागल तो नहीं बोल रहे, तो मुझे काउंसलिंग की जरूरत है. Exactly. Yeah. यहाँ से शुरुआत होती है काउंसलिंग की. तो ये वाला फेज हमने पहले क्रॉस किया. उसके बाद जब बारी आती है कि लोग समझते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जानते हैं, जो बहुत एजुकेटेड है, वो जानते हैं कि इस चीज की क्या जरूरत है. बट फिर भी होता यह है ना कि अपनी फैमिली के, मदर्स के, फादर्स के एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों के लिए बहुत अलग होते हैं. बहुत बार ये होता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी ने डॉक्टर बनना चाहिए जी. जबकि होता ये है कि बेटी का मन है कि वो इंजीनियर बने. जी. तो चैलेंज ये है कि आपका बच्चा और आप दोनों को एक पेज पर लेकर आना. Exactly. और उसके बाद शुरू होता है असली टास्क, जहां पे बच्चों को क्लैरिटी नहीं होता है. होता है तो ऐसा होता है ना कि बहुत बार ये मेरे थ्रू आउट द एक्सपीरियंस मेरा रहा है कि पीयर प्रेशर इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज. लोग जहाँ पे बोलते हैं ना कि अगर 5 लोगों का ग्रुप है तो 3 लोगों ने साइंस ले लिया, तो अगले 2 बच्चे भी सोचेंगे कि मैंने भी साइंस लेना चाहिए, जबकि वो स्टडी नहीं कर रहे कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनके स्किल्स क्या है, लाइफ में क्या चाहिए. सो थ्रू आउट तो ये बहुत मिक्स्ड एक्सपीरियंस है. इनिशियल फेज से लेकर कहीं कहीं ऐसा है कि 1 या 2 सेटिंग में ही, 2 सेशन में ही सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि वो क्लैरिटी के साथ आते हैं. तो डिफरेंट क्लासेस है, डिफरेंट माइंडसेट है लोगों के, उसके हिसाब से डिफरेंट एक्सपीरियंस है. बट ऑफ कोर्स इट्स ऑल टुगेदर वंडरफुल एक्सपीरियंस. जब आप ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो, जब आप बच्चे को कॉन्फिडेंट देखते हो, तो वो जो सेटिस्फेक्शन है उसकी जैसी कोई चीज नहीं है. परफेक्ट. लेकिन डाइवर्सिफाई होना और करना, इट्स रियली अ डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज हमने तो बोल दिया और हमने सुन भी लिया कि काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग करते हैं, काउंसलर्स होते हैं, बट जो करता है और जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट है. और इसीलिए शायद आपको हमारे प्लेटफॉर्म ने चुना, क्योंकि हमने जब देखा आपका काम तो इट्स रियली वंडरफुल. मैं यही, मेरी कोशिश रहेगी कि
हमारा ताज़ा टॉक्स के माध्यम से आप बहुत सारे पेरेंट्स तक पहुँचे, जिनको आपकी ज़रूरत है। जी, बिल्कुल। मोटो या वही है कि जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए। एग्जैक्टली। सो आप जैसे नए करंट अपडेट्स आते हैं, ट्रेंड्स आते हैं, रिसोर्सेज आती हैं, तो फिर जब आपकी ये काउंसलिंग जैसे आप ये करती हैं, तो आप इनके साथ कैसे अपडेटेड रहती हैं? आप खुद कहाँ से इसका स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करती हैं? आप उसको कहाँ से लेके आती हैं? कैसे रिसर्च करती हैं? ओके, सो देखिए आंचल जी, मेरा हमेशा से मानना ये है कि आप कोई भी पोस्ट पे हो, आपने कितना भी नॉलेज एक्वायर कर लो, अपस्किलिंग और लर्निंग ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा होनी चाहिए। जी। तो तभी जाके आप 100% अपने जो भी आपके साथ जुड़े हैं, जो भी आपके क्लाइंट्स जुड़े हैं या जो भी आपसे हेल्प लेना चाह रहे हैं, उनको आप 100% दे सकते हो। सो अभी ऐसा होता है, बीइंग अ काउंसलर हमको बहुत सारी चीज़ों से अपडेट रहना है। एक तो सबसे पहले आता है कि रिसर्च बेस, यू नो हमेशा एक सेट ऑफ जो स्टूडेंट्स है, सेट ऑफ पीपल है, उनका माइंड से एज़ पर द ट्रेंड चेंज होता है। हम्म। तो ये रिसर्च आपको हर वक़्त करनी पड़ती है, हर वक़्त आपको पढ़ते रहना पड़ता है, आपको अपने आप को अच्छे रिसोर्सेज़ के साथ जोड़े रखना पड़ता है, ब्लॉग्स है, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स है, यहाँ रिसोर्सेज़ है। एक सबसे बड़ा चीज़ है कि जो मैं अपने आप को अपडेट रखती हूँ स्किल्स के साथ, वो है बुक्स। हम्म। मुझे बुक्स पढ़ना हमेशा से पसंद है और मॉर्निंग आफ्टर माय मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज मेरा सबसे पहला जो रूटीन होता है वो आई रीड एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। तो एक वो चीज़ है जहाँ से मैं लेती हूँ। दूसरा कि काउंसलर्स के भी बहुत सारे एसोसिएशन रहते हैं कि जहाँ पे हम पोस्ट करते हैं, जहाँ पे हम एक-दूसरे को नॉलेज शेयरिंग करते हैं, बिकॉज़ हम मानते हैं कि वी ग्रो टुगेदर, वी लर्न टुगेदर, वी ग्रो टुगेदर। सो वैसे हमको पता चलता है। उसके अलावा हम यूनिवर्सिटी से जुड़े रहते हैं कि जहाँ पे हमको यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन में कोई चेंज है, कोई एग्ज़ाम्स में चेंज है, उसके वो हमको पता चले। और गवर्नमेंट बॉडी के साथ, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया तो क्या अपडेट्स आ रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट के क्या अपडेट्स आ रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के क्या अपडेट्स आ रहे हैं, तो उनसे हम जुड़े रहते हैं, तो हमारे पास अपडेट्स रहते हैं। ओके। सो आप जब ये करती हैं, जब आपने स्टार्ट किया था इसको और अब तक आप जहाँ तक आपकी जर्नी रही है, तो आप कैसे अप्रोच करती हैं पेरेंट्स को, या कहाँ से आपने स्टार्ट किया था कि मैं किस माध्यम से, किस स्ट्रैटेजी से, किस सोशल मीडिया को लिया था, या फिर आपने अकेडमी स्कूल्स में जाके कनेक्ट किया था? तो आप कैसे अप्रोच करती हैं पेरेंट्स को? तब कैसे करती थी और अब कैसे आपका रहता है? ओके, सो ये जब मैंने स्टार्ट किया था आंचल जी, बहुत इनिशियल फेज में था, बट कॉन्फिडेंस ये था कि जो कंट्री बेस मैंने ये सारे जितने साल मैंने अपने दिए हैं इसमें, जितना मैंने रिसर्च किया है, तो उसमें कॉन्फिडेंस था कि कोई भी आए वो बिना सॉल्यूशन के मेरे यहाँ से नहीं जाएगा। जी, जी। सो पहले मैंने इसकी शुरुआत की थी बैंगलोर से। तो ओके। तब हमने जो वेरी फर्स्ट मीडियम यूज़ किया था वो था कि कुछ व्हाट्सएप चैनल पे हम अपना बताते थे कि हमने ऐसा कुछ स्टार्ट किया है। फिर थोड़ा हम ऑफलाइन मार्केट करते थे, तो उससे लोग आते थे, ऐसा नहीं है लोग नहीं आते थे। बट सबसे अच्छी बात मेरी पूरी जर्नी में ये रही कि मुझे वर्ड ऑफ माउथ से मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं आज, मोस्ट ऑफ द उसमें 70-80% वर्ड ऑफ माउथ से। तो ये होता है कि जब आप देते हो लोगों को और आप पूरे मन से देते हो, उस तो वो अपने आप कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होता है, वो अपने आप 10x में आपके पास लौट कर आता है। और दूसरा जो एक मैं मेरा पर्टिकुलर जो मैं एक पॉलिसी फॉलो करती हूँ, वो ये है कि चाहे स्टूडेंट हो, चाहे पेरेंट हो, अगर वो मेरे पास एक बार आ गया, चाहे वो 2 महीने के लिए मेरे सर्विस लो, चाहे 1 साल के, वो मेरे कनेक्शन में हमेशा रहते हैं। टाइम टू टाइम मैं उनको कनेक्ट करती हूँ, उनके अपडेट्स जानने के लिए, उनके हाल-चाल जानने के लिए। तो ऐसे ही उनको हमेशा ये होता है कि अगर कोच बोले तो हमको ये चाहिए। तो अभी 2 लड़कियाँ मेरे कल ही मेरा 2 लड़कियों के साथ अहमदाबाद से खत्म हुआ है। वो ऑल टुगेदर अहमदाबाद से यहाँ मेरे पास आई थी काउंसलिंग के लिए। ओके। तो जब वो बहुत खुश होकर गई है, तो उनके साथ 4 और वो लेकर आई। तो ऐसा चलता है। इसके अलावा ऑफ कोर्स हम डिजिटल मीडिया का तो हम हमेशा रहता है कि डिजिटल मीडिया हमारे पैरेलल काम करता है। तो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं रील्स बनाती हूँ, मैं फेसबुक पे एजुकेटिंग रील्स बनाती हूँ, तो उसके थ्रू काफ़ी सारे लोग जुड़ते हैं मुझसे। और कभी-कभार डिजिटल टीम भी हेल्प करता है, तो इस तरह से चलता है हमारा। ओके। तो कैन यू गिव ऐसा कोई आपकी सक्सेस स्टोरी, या ऐसी छोटी सी कोई भी ऐसी वाकया जिसको हम कह सकते हैं, कोई ऐसा एपिसोड कि जहाँ पर आपको लगे कि हाँ, ये तो मेरा चैलेंज था और मैंने इसको, जहाँ पे आपको हर्डल्स भी आए, चैलेंजेस भी आए, पर आपने उसको कर दिखाया,
तो ऐसा कोई वाकया आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को बता सकती हैं? जी, ज़रूर। ऐसा ना काउंसलिंग में बहुत बार ऐसा होता है चैलेंजेस जहाँ पे बच्चा समझना नहीं चाहता आपकी बात, तो बच्चा स्टबर्न होता है। तो एक ऐसा ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक बहुत यंग बच्चा मेरे पास आया था 8 इयर्स का। ओके। तो उसका ऐसा था कि बिहेवियर इश्यू थे बहुत सारे और घर में नहीं सुनता था, मम्मी-पापा की बात नहीं सुनता था, बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं आप एग्रेसिव था और मम्मी-पापा से शेयर नहीं करना चाहता था कोई भी चीज़। तो जब मेरी फर्स्ट डे मुझे आज भी याद है जब मेरी फर्स्ट डे उसकी मम्मा उसको लेकर आई थी मेरे पास, तो वो 2 मिनट भी बैठना नहीं चाह रहा था। वो दरवाज़े से ही बाहर जाने की कगार पे थी। तो जब मैंने उसको अपनी तरीके से थोड़ा अप्रोच किया, अपनी तरीके से काम किया, तो उस दिन वो मेरे पास आधी घंटा बहुत अच्छे से बैठे। और उसके बाद जब हमने उसका थ्रू आउट सेशन लिया, उसके बाद ये था कि बीच में की भी चीज़ हम बात करेंगे। बट जिस दिन वो खत्म होना था सेशन, ही क्राइड एंड ही सेड कि मुझे वापस नहीं जाना है। मुझे मैम के साथ कंटिन्यू करना है, मुझे रोज़ इनके पास आना है। सो अब उसके साथ इश्यूज़ जो थे वो ये थे कि कभी मम्मी-पापा के साथ उसका रिदम ही नहीं बैठा। ओके। एट द सेम टाइम मम्मी-पापा को ये लगता था कि ये बहुत एग्रेसिव है, ये कोई बात नहीं मानता है। तो जो गैप था वो एक गैप बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो इस पे मुझे चैलेंज ये आया था कि मुझे पेरेंट्स के साथ भी बहुत काम करना पड़ा। और उसमें भी पेरेंट्स के साथ ऐसा था कि जो फादर थे वो स्टबर्न थे। वो रेडी नहीं थे अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करने के लिए। तो पहले 2 सेशन में तो ऐसा होता है ना कभी-कबार लोग आपको बोल देते हैं कि क्या आप हमसे ज़्यादा जानती हैं पेरेंटिंग के बारे में? हमने 2 बच्चे बड़े किए हैं। लोग कभी-कभार आपको ऐसा भी हाँ, बोलते ऐसा हैं। सुनने को मिलता है, एग्ज़ैक्टली। मैं बिल्कुल, बिल्कुल बोलते हैं। तो वो स्टेज से आज वो पापा उसके वो मेरे फॉलोवर है, वो मेरे बिगेस्ट एप्रिशिएटर है आज। तो वो स्टेप बाय स्टेप जर्नी जो मैंने उनको करवाया, मैंने जो उनको एक-एक टेक्निक दिया, मैंने जो उनका एक-एक माइंडसेट खोला, आज उनको समझ में आता है कि नहीं, उनका नज़रिया गलत था देखने का या वो ये चीज़ बोलते हैं कि जो धूल जमी थी मैडम मेरे सामने, वो आपने हटा दी। तो वो सुन के अच्छा लगता है। या तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। एक बच्ची मेरे से जुड़ी थी जो 11 इयर्स की थी। तो उसके साथ ये था कि वो रोती थी, वो घर में बिल्कुल रोती थी, उसके मम्मी-पापा उसको कुछ भी पूछे, वो जवाब नहीं देना चाहती थी। अगर आप उसको एक्स्ट्रा का एक भी क्वेश्चन पूछ लो तो शी यूज्ड टू क्राई। अब हुआ ये था उसमें कि बहुत सारे उसके बैकलॉग थे, चाइल्डहुड बैकलॉग्स थे। ओके। तो जब मैंने उसके साथ 2 महीने काम किया, एक ही बच्ची थी, माँ-बाप बहुत परेशान थे। जब 2 महीने काम किया तो आज वो हैप्पी हेल्दी फैमिली है। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी तो नाइस। तो आरती जी, आप जैसे कई बार क्या होता है कि अब ऑफलाइन भी आप करती होंगी, ऑनलाइन भी आप करती होंगी। जी, तो जो दूर हैं, जब आप ऑनलाइन लेती हैं काउंसलिंग्स, तो जो दूर है कई बार वहाँ पे स्टबर्ननेस बहुत आती है। तो फिर उसको, उस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करती है? वहाँ कैसे आप उसको टेलर मेड, वो तो कस्टमाइज़ होता होगा ऑब्वियसली। तो उसको कैसे जी। आप टेलर मेड बनाती हैं? क्योंकि वो तो आपके एक आमने-सामने है, वो दैट इज़ डिफरेंट। पर एक ऑनलाइन है जो पता नहीं कहाँ पर है, बट वहाँ पे डिफिकल्टीज़ आती होंगी। जी, पहले ऐसा होता था कि अभी तो ऐसा है ना कि थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी कि अभी हम भी बैठे हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम एकदम आमने-सामने बैठे हैं, राइट? वो कनेक्शन होता है। हुँ, तो हुँ। एक तो टेक्नोलॉजी और दूसरा आजकल जिना काउंसलर का काम ही ये होता है कि वो दीवार को तोड़े। वो जो दीवार दिखती नहीं है हमको, जो हमारे बीच में है, उसको ब्रेक करना ये सबसे पहले हमारा टास्क होता है। सो ऐसा होता है कई बार, बट ऐसा है कि जब आप बच्चे को थोड़ा-सा फ्रीडम दो, जब आप बच्चे को कॉन्फिडेंस में लो, जब आप उनकी बात सुनो, तब वो ऑटोमैटिकली आप पे बिलीव करने लगते हैं, आप पे फेथ आता है। हुँ, और हुँ। बच्चों का ये होता है ना कि बच्चों के भी थोड़े इंट्यूशन होते हैं। वो भाप लेते हैं कि कौन मेरे साथ कैसे करने वाला है और किसके साथ मुझे आगे जाना है। उसके बावजूद भी कुछ बच्चे होते हैं, एक बच्चा मेरे साथ जो मेरा ऑनलाइन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो मेरा क्लाइंट था यूरोप का। ओके। हाँ, तो यूरोप का वो ऐसे ही हमारे थ्रू आया था कि हमारे एक फ़ेसबुक ग्रुप में हमने हमारे समर कैंप की बात की थी। तब उनको लगा कि ये मेरे लिए उनकी मम्मा ने मुझे अप्रोच किया और वो यूरोप में बैठे थे। तो वहाँ पे हमने उनका काउंसलिंग किया, तो उसमें चैलेंज और एक ये था कि टाइमिंग डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। तो टाइमिंग डिफरेंस मैं यहाँ पे जब इंडिया में 10 बजते थे तब मैं उसको लेती थी, तब बच्चा आता था, स्कूल से फ्रेश होता था और फिर वो मेरे साथ बैठता था। तो इनिशियल डेज़ में होता ये था ना कि
बिकॉज डिजिटल है, बच्चे को इतना ज्यादा बैठना नहीं है राइट स्क्रीन के सामने, क्योंकि हम्म, उसका बाकी स्क्रीन टाइम कम हो रहा होता था। अब आप डिजिटल मीडिया में भी बैठो तो आपको बैठना तो कंप्यूटर के सामने ही है। एग्जैक्टली। बट जब हमने उससे जुड़े, हमने उसको समझा, सबसे पहली बात ये होती है ना कि आप सामने वाले को समझो। तो वो समझा जब हमने, तो धीरे धीरे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और पूरा हमने 1 महीना साथ में बिताया। तो उसके बाद उसकी मम्मी, उसके पापा सब लोग हैप्पी थे। और एक चैलेंज उसके साथ ये भी था कि जब मेरी क्लास होती थी तब उसकी फुटबॉल क्लास होते थे, क्लैश होते थे। ओके। तो हमको बहुत बार वो भी मैनेज करना पड़ा। बट हाँ, ये होता है ना कि जब अगर आप इमोशनली कनेक्ट कर पाओ अगर सामने वाले को, तो ये दीवार हम बिल्कुल तोड़ सकते हैं। ओके, तो क्या एज ड्यूरेशन रहती है, क्या मतलब कैसे रहता है, एज ग्रुप क्या रहता है? एज ग्रुप देखिए, अभी जो मैं एज ग्रुप कैटर करती हूँ वो 6 ईयर ऑनवर्ड से चालू होता है। अब 6 ईयर इसीलिए हमने चूज किया है कि थोड़े से बच्चे 6 7 8 ईयर्स में कैसे रहते हैं ना कि बहुत चंचल रहते हैं। एट द सेम टाइम जो भी ब्लूप्रिंट आप उनमें डालना चाहो वो आप डाल सकते हो, आप उनके बिलीव बना सकते हो। हम्म। आपको, हमको बहुत बार याद होगा कि कुछ बचपन की चीजें, कुछ बचपन के रूल जो हमारी फैमिली में बनाए गए हैं वो भी हमारे दिमाग में आज तक चिपके हैं, आज सच। जबकि आज हमको पता है कि वो सही नहीं है। हम्म। बराबर है कि किसी के घर में ये रूल होगा कि 5 बजे उठना ही सुबह सबसे अच्छा होता है, तो आज वो भले ही 10 बजे उठ सकते हैं, बट वो 5 बजे ही उठते हैं। तो ये ऐसी कुछ चीजें होती है कि जहां पे हम बिलीफ सिस्टम जनरेट करते हैं बचपन में ही, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा। हाँ, वो तो पैटर्न आ जाता है ना माइंड में। वो पैटर्न आ जाता है। तो ये सारा जो हम मोल्ड कर सकते हैं बच्चों को, उनके इमोशंस को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनके सोशल बिहेवियर को लेकर, उनके फैमिली वैल्यूज, जितना भी आप डाल सकते हो आप ये लेवल में डाल सकते हो। तो उसके बाद जब ये जर्नी स्टार्ट होता है ना, तो क्या होता है ना कि बच्चे बहुत अच्छे से जेल हो जाते हैं हम जो भी उनको बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट होती है, फिर जब टीनेजर की बारी आती है, तो यहाँ तक तो ऐसा होता है ना कि ये वाले बच्चों के साथ काम करने बहुत मजा आता है, क्योंकि थोड़े से वो टेंट्रम आपको शो करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो बहुत कोमल होते हैं, तो आपकी ओके। बात मान लेते हैं, सिर्फ आपको टेक्निक आनी चाहिए। उसके बाद टीनेजर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि टीनेजर स्टबर्न हो जाता है। टीनेजर के अपने वैल्यूज हो जाते हैं, और वो अपने वैल्यूज होने के बावजूद जब आप उनको बोलो कि आप सही नहीं कर रहे हैं, तो दे आर नॉट इन अ एक्सेप्टेंस मोड, उनको आप अच्छे नहीं लगते हो। तो ये सारी चीजें 6 से 12 साल तक एक फेज होता है, फिर 12 से 18 का एक फेज होता है, और फिर 18 से आगे जब मैं करती हूँ उसको हम लाइफ कोच बोलते हैं, लाइफ कोचिंग। ओके। सो आरती जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं? ओके, ये तो ऐसा है ना कि ये चैलेंज मेरे साथ क्या सबके साथ आता है। एग्जैक्टली। जब भी लेडी एक मिशन पे निकलती है, देखो एक काम करना बहुत अलग चीज है और एक मिशन पे निकलना बहुत अलग चीज है। तो आप, हम जो भी काम कर रहे हैं हम लोग एक मिशन पे हैं। हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन देना है, आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आपको एंटरप्रेन्योर्स को ट्रांसफॉर्मेशन जैसे देना है, वैसे मेरा मिशन है कि मुझे लोगों में, मुझे टीनेजर्स में, मुझे पेरेंट्स में ट्रांसफॉर्मेशन देना है। तो ये ऐसा होता है ना कि आपका 24/7 काम चलते रहता है। हम्म। और ये मैंने थ्रू आउट द ईयर मैंने ये एक सिस्टम इम्बाइब किया है अपने आप में कि जब आप ये समझ लो कि आपका पैशन और आपका इंटरेस्ट, उसमें एक थीन लाइन है, डिफरेंस है। इंटरेस्ट होना एक दूसरी चीज है कि बैठ के वो चीजों को एंजॉय करना, ये आपका इंटरेस्ट होगी। बट मेरा पैशन ये है कि अगर मेरा कोई क्लाइंट रात को मुझे 12 बजे भी बुला रहा है, वो ओवरसीज बैठा है, तो मैं बिल्कुल फ्रेश मोड में जाके उसको अटेंड करूँ। ये मेरा पैशन है। अगर मैं थ्रू आउट द डे मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो मेरा दिन स्टार्ट जैसे होता है, मेरा दिन स्टार्ट होता है सुबह 4:30 बजे। तो वो चीज मैं बैलेंस करती हूँ, सुबह 4:30 बजे उठ के मैं अपना काम करती हूँ, उसके बाद मेरा एक 5 बजे का बैच चलता है। वो होने के बाद कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपको प्रोफेशनल में पर्सनल और पर्सनल में प्रोफेशनल डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं काउंसलर। तो जब मैं अपने टास्क करती हूँ, जब मैं अपनी अपनी फैमिली के साथ हूँ, जब मैं अपने बेटे के साथ हूँ, तब भी मुझे कुछ ऐसे किक मिलते हैं ना कि जो मुझे प्रोफेशनल लाइफ में काम आते हैं। क्योंकि मैं फिजिकली तो यहाँ पे काम कर रही हूँ, बट मेंटली जो किक्स मुझे लेना है वो कहीं ना कहीं मुझे वहां से आते हैं। बट एग्जैक्टली। अगेन एक जो मंत्रा है वो है कि ऑर्गेनाइज। अगर आप अपना पूरा दिन प्लान करते हो, अपना, आपके माइंड प्लान है, आपका माइंड प्लान है, आपके इमोशंस प्लान है, आपका दिन प्लान है, आई मीन सब कुछ ऑर्गेनाइज है, सब कुछ अपने अलग अलग कंपार्टमेंट में, तो बहुत ईजी हो जाता है आपको ये सब चीजें। दैट इज टू डू लिस्ट। यस। या
एंड ऑफ कोर्स सबके साथ एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। जैसे मेरे साथ मेरा सपोर्ट सिस्टम है मेरे हस्बैंड, सो ही इज़ ऑलवेज़ देयर फॉर मी। तो उससे आपकी वेरी चीज़ें नाइस। और आसान हो जाती है। या सो आरती जी, हम क्योंकि इसका 2 से 3 एपिसोड्स बना रहे हैं बिकॉज़ आपकी जर्नी बहुत अच्छी है, बहुत लंबी है और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत सारी वास्ट नॉलेज है आपके पास। तो मुझे नहीं लगता कि हम इस 30-40 मिनट के इस इंटरव्यू में इसको पूरा कवर अप कर पाएँगे। तो हम इसको टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। ताकि लोगों तक जी, हमारा बिल्कुल। एक्चुअली हम पूरी तरीके से एक आरती जी को पूरा प्रॉपर वर्ल्ड वाइड लाइक पैन इंडिया तो पहुँचा ही दें। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ बात करके और दर्शकों के साथ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मेनी मोर एपिसोड्स विथ यू। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच।